तो नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजीत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। आज हम लोग जो सभी परीक्षाओं के लिए आचार्य शुक्ल सीरीज को यहाँ देखेंगे। यह जो है 13वीं कक्षा है और प्रकरण 4 सगुण धारा के अंतर्गत जो है राम भक्ति शाखा के भाग 2 में तुलसीदास को पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और सबसे अलग समझेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हम आपको यह भी बताएंगे कौन से प्रश्न कहाँ से आते थे। एक एक शब्द पे आपको ध्यान देना है। मूल पुस्तक आप देख सकते हैं, मूल पुस्तक जो हिंदी साहित्य का रामचंद्र शुक्ल का और नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी से, ये जो है काशी से जो है यह प्रकाशित होती है। और यह अपना एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यह जो है, तो आइए बात करते हैं शाखा 2 में गोस्वामी तुलसीदास को जानने के लिए जो है ना आचार्य शुक्ल के इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो एक एक शब्द आइए देखते हैं। यद्यपि जो है रामानंद की शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में राम भक्ति की पुष्टि निरंतर होती आ रही थी और भक्त लोग फुटकल, याद रखिएगा कि जो है तुलसी के पहले जो है भक्त क्या करते, फुटकल पदों में राम की महिमा का गुणगान करते थे। पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का परमोज्वल प्रकाश जो है विक्रम की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ। उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा ने भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। शुक्ल जी सारांश यह निकालते हैं कि राम भक्ति का वह परम विशद साहित्यिक संदर्भ इन्हीं भक्ति शिरोमणि द्वारा संगठित हुआ जिसमें हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का प्रारंभ होता है। कुल मिला के 2 प्रश्न, एक तो जो है विक्रम की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इनकी जो है तुलसीदास का समय अगर आ जाए विक्रम की। दूसरी बात जो है शुक्ल जी ने हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग की शुरुआत जो है आचार्य तुलसीदास से मानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने शिव सिंह सरोज में जो है गोस्वामी जी के एक शिष्य का नाम का उल्लेख करते हैं जो इनके जीवन के संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण है। बेनी माधव दासकृत गोसाई चरित, मूल गोसाई चरित इसका उल्लेख है। इस ग्रंथ का कहीं पता न था, पर कुछ दिन हुए सहसा यह जो है ना अयोध्या से निकल पड़ा। तो आप याद रखिएगा कि जो है इस ग्रंथ का उल्लेख कहाँ मिलता, अयोध्या में। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना। अयोध्या में एक अत्यंत निपुण दल है जो कुछ लुप्त पुस्तकों और रचनाओं की बात करता है और समय समय पर प्रकट करता रहता है। कभी नंददास कृत तुलसी की वंदना का पद प्रकट होता है जिसमें नंददास जी क्या कहते हैं कि श्रीमत तुलसीदास स्वगुरु भ्राता पदमंदे, नंददास के हृदय नयन को खोले सोई। तो आप यह भी नोट कर लीजिएगा, ये नंददास का कथन है। कभी सूरदास जी द्वारा तुलसीदास की स्तुति का यह जो है पद प्रकाशित होता है कि धन्य भाग मम संत शिरोमणि, चरण कमल ताकि आयु, दया दृष्टि में मम दिशि हेरयु, तत्व स्वरूप लखायो। तो ये जो है सूरदास का है, इसको याद रखना है। कर्म उपासना ज्ञान जनित भ्रम संशय सूल नसायो। तो जो नसायो शब्द है ना, नसायो शब्द जो है ये दोनों पंक्तियां सूरदास जी के इस पद से खींच ली गई हैं। कौन सी, कर्म जोग पुण्य ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो, श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो। ये सूर सरावली से, तो ये खुद जो है वहां कोट करते हैं आचार्य शुक्ल। इस पद के अनुसार सूरदास का कर्म उपासना ज्ञान जनित भ्रम वल्लभाचार्य जी ने नहीं, तुलसीदास जी ने दूर किया था। सूरदास जी तुलसीदास जी अवस्था में बहुत बड़े थे, तो वैसे भी 1478 वैसे भी देखिए उनसे पहले प्रसिद्ध वक्त हो गए थे, यह सब लोग जानते हैं। ये दोनों पद जो है ना गोसाई चरित के मेल में है। अतः मैं सबका उद्गम जो है एक ही समझता हूँ। गोसाई चरित में वर्णित बहुत सी बातें इतिहास के सर्वथा विरुद्ध जान पड़ी, इतिहास के विरुद्ध है। यह बात जो माता प्रसाद गुप्त भी जो है ना अपने कई लेखों में दिखा चुके हैं कि रामानंद की शिष्य परंपरा के अनुसार देखें तो तुलसीदास के गुरु, इनका नाम था क्या, नरहरियानंद या नरहरियानंद, के गुरु का नाम अनंतानंद था। इनके प्रिय शिष्य थे अनंतानंद हते, नरहरियानंद सुनाम छते, असंगत ठहरता है। अनंतानंद और नरहरियानंद दोनों रामानंद जी के 12 शिष्यों में थे, जिसकी चर्चा पहले शुक्ल जी कर चुके हैं। नरहरि दास को अलबत्ता कुछ लोग अनंतानंद के शिष्य समझते हैं, पर जो है भक्तमाल, ठीक है ना, के अनुसार जो है
अनंतानंद के शिष्य जो है का नाम आता है श्रीरंग के शिष्य थे। गिरनार में योगाभ्यासी सिद्ध जो है रहा करते थे। तपसी शाखा की यह बात जो है गोसाई चरित में आ गई है। बहरहाल इसमें कोई संदेह नहीं कि तिथि है, वार आदि ज्योतिष की गणना से सब कुछ ठीक मिलाकर जो है ना, तथा तुलसी के संबंध में चली आई जो भी अनुश्रुतियां हैं उसका समन्वय करके सावधानी के साथ जो इसकी रचना हुई। पर एक ऐसी पदावली जो है इसके भीतर चमक रही है जो इसे बिल्कुल आजकल की रचना घोषित कर रही है। यह है सत्यम शिवम सुंदरम। यानी यह जो है 3 शब्द जो है, यानी से जो है आचार्य शुक्ल ने इसे आधुनिक, यानी आधुनिक उस परिवेश की जो है रचना के बारे में जो है कहते हैं कि देखिन तिरसित दृष्टिते सब जने किन्हीं सही संकरम दिव्या घर सो लिखियो पढ़े धुनि धुने सत्यम शिवम सुंदरम। यह पदावली जो है अंग्रेजी समीक्षा क्षेत्र में प्रचलित जो है द ट्रू द गुड एंड द ब्यूटीफुल का अनुवाद है, जिसका प्रचार पहले जो है कहाँ होता है, ब्रह्म समाज में, फिर बांग्ला में, हिंदी की आधुनिक समीक्षाओं में होता है। यह हम पहले जो है ये काव्य के रहस्यवाद खुद जो है आचार्य शुक्ल कहते हैं कि जो उसमें हम जो है बता चुके हैं। यह बात अवश्य है कि गोसाई चरित में जो वृत्त जो है दिए गए हैं वे अधिकतर वे ही हैं जो परंपरा से जो है प्रसिद्ध होते आ रहे हैं। गोस्वामी जी का एक और जीवन चरित्र जो है जिसकी सूचना जो है कहाँ मिलती है, इसको याद रखना, नोट कर लीजिए न, मर्यादा पत्रिका की ज्येष्ठ जो है 1969, अगर ईस्वी में बात करें तो 1912 ईस्वी की संख्या में श्रीयुत इंद्रदेव नारायण जी ने दी थी। उनके एक दूसरे शिष्य का नाम था, ये जरूरी है, महात्मा रघुवर दास, ये नोट कर लीजिएगा, का लिखा हुआ तुलसी चरित, ठीक है ना, ये आया हुआ कई बार प्रश्न। तुलसी चरित जो है यह कहाँ तक प्रमाणिक है इसका पता शुक्ल जी को खुद नहीं चलता। बहरहाल दोनों चरित्रों के वृत्तांतों में परस्पर जो है बहुत कुछ विरोध देखते हैं। यानी रघुवर दास जी का तुलसी चरित और मूल गोसाई चरित बेनी माधव दास का, दोनों में विरोध है। और जो है बेनी माधव दास के अनुसार गोस्वामी जी के पिता जो है ना, कहते हैं जमुना किनारे जो है दूबे पुरवा जो है नामक गांव के दूबे और मुखिया थे, और इनके पूर्वज जो है पत्योजा गांव का उल्लेख वहां मिलता है, पत्योजा गांव से यहाँ आए थे। पर बाबा रघुवर दास ने जो तुलसी चरित्र में लिखा है वहां जो है सरवार में मझौली से 23 कोस पर कसया गांव, ठीक है ना, कसया ग्राम में गोस्वामी जी के प्रपितामह जिनका नाम जो है परशुराम मिश्र था, जो गाना के मिश्र थे, रहते थे। वे तीर्थाटन करते चित्रकूट जो पहुंचे और उसी वो राजापुर में बस गए। यानी कहने का अर्थ है कि कसया से ये मामला आता है जो है रघुवर दास वाले तुलसी चरित्र में। यानी गोस्वामी जी के जीवन को जानने के लिए ये दोनों रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और राजापुर में बस गए। उनके पुत्र का नाम था शंकर मिश्र। शंकर मिश्र के जो है ना रुद्रनाथ मिश्र के मुरारी मिश्र हुए, जिनके पुत्र हुए तुलसीदास जी। आगे चलकर भक्त चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास, ये उनके जीवन के संदर्भ में जो है सूचनाएं मिलती हैं। दोनों चरित्रों में गोस्वामी जी का जन्म जो है संवत 1554 दिया हुआ है। अब संवत 1554 का अर्थ ये है कि अब यहाँ देखिए 1554 का अर्थ यहाँ पर आप जो है 57 साल माइनस कर दीजिएगा। 57 साल माइनस करेंगे तो 1400 जो है 97 ईस्वी जो है दिया गया है दोनों में चरित्रों में। बाबा बेनी माधव दास की जो पुस्तक है वो श्रावण शुक्ला सप्तमी तिथि भी दी हुई है, पर इस संवत को यदि ग्रहण किया जाता है तो जो है इनकी आयु जो है 126 से 27 वर्ष 127 वर्ष आती है, जो पुनीत आचरण के महात्माओं के लिए असंभव तो नहीं कही जा सकती। बहरहाल शिव सिंह सरोज में लिखा है कि गोस्वामी जी संवत 1583 के लगभग उत्पन्न हुए थे। मिर्जापुर के प्रसिद्ध राम भक्त रामायणी पंडित जो है और राम गुलाम द्विवेदी जो है ना, भक्तों की जनश्रुति के अनुसार भी इनका जन्म जो है ना संवत 1589 मानते हैं। इसी सबसे पिछले संवत को ही डॉक्टर ग्रियर्सन ने जो है 1589 को ही है डॉक्टर ग्रियर्सन भी स्वीकार करते हैं। इनका सरजू पारी ब्राह्मण होना तो
दोनों चरित्र, ये तो भाई दोनों जगह की, ये सरजू पारी जो है ब्राह्मण थे और सर्वमान्य है, ठीक है ना। तुलसी पराशर गोत दुबे पतियौजा के, यह वाक्य भी प्रसिद्ध है और पंडित गुलाम ने भी इसका समर्थन किया। गुलाम द्विवेदी ने उक्त प्रसिद्धि के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम जो था क्या था, आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी था। माता के नाम के प्रमाण में रहीम वाला तो आपको दोहा पता ही होगा, लेकिन नहीं, रहीम वाला कि सूरती नरती नागती सब चाहत यस कोय गोद लिए हुलसी फरे तुलसी सो सुत हो। एक लाइन वो कहते हैं, दूसरी लाइन रहीम, तो ये जो है माता के नाम में तो क्लियर हो गया रहीम दास का। अगला देखिए, वो अभी प्रश्न आता है, याद रखिएगा कि कौन किसे जो है सुरती नरती वाला, उसको भी याद रखना है। तुलसीदास के कवितावली में कहा है कि माँ तू पिता जग जाई तजियो विधि न लिखियो कछु भाल भलाई। तो यहाँ भी आपको याद रखना है कि ये पूछ देता है कि कई बार जो है यह कथन कहाँ से, तो कवितावली से है, ठीक है ना, कि माता पिता जो है उनको त्याग दिए। तो ये जो है इसी प्रकार जो विनय पत्रिका का कथन आप लोग याद रखिएगा कि जनक जननी तज्यो जनमी कर्म बिन विधि सृजियो और डेरे। तो ये विनय पत्रिका का, ये नोट कर लीजिएगा। तनुजन्यो कुटिल कीट ज्यो तज्यो माति पिता हूँ। इन वचनों के अनुसार यह जनश्रुति चल पड़ी कि गोस्वामी जी अभुक्त मूल में उत्पन्न हुए थे। ये भी आया है प्रश्न, इससे उनके माता पिता ने क्या किया, उन्हें त्याग दिया। यह जनश्रुति, यानी इस जनश्रुति के अनुसार जो गोसाई चरित्र में लिखा है कि गोस्वामी जी जब उत्पन्न हुए तब जो है 5 वर्ष के जो है ना बालक के समान, जब पैदा लेते ही, और उनके पूरे दांत भी थे, ये तो सबको पता है ना, और वो रोए नहीं पैदा होने के बाद। राम शब्द उनके मुंह से बस सुनाई पड़ा और बालक को जो है ना राक्षस समझे पिता ने उनकी उपेक्षा की। माता ने उसकी रक्षा के लिए बड़ा बेचैन उद्विग्न होकर उसे अपनी एक दासी मुनिया, याद रखिएगा, मुनिया को पालने पोसने को दे दिया गया और उसे लेकर अपनी जो है मुनिया क्या की, ससुराल चली गई। राम बोला उस समय नाम था, बाद में 5 वर्ष पीछे जब मुनिया भी मर गई तब राजापुर में बालक के पिता के पास जो है वो संवाद आता है, संवाद भेजा गया कि, पर उन्होंने बालक को लेना स्वीकार नहीं किया इनके पिता ने। किसी प्रकार बालक का निर्वाह जो है कुछ दिन होता है और अंत में जो है क्या होता है कि बाबा नरहरि दास ने उन्हें अपने पास रख लेते हैं और कुछ दीक्षा देते हैं। इन्हीं गुरु से गोस्वामी जी राम कथा सुना करते थे। यानी आप याद रखिए गोस्वामी जी राम कथा किसे सुनते थे, नरहरि दास से। इन्हीं अपने गुरु नरहरि दास के साथ जो है गोस्वामी जी काशी में आते हैं और पंचगंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी के साथ जो है रहने लगते हैं। वहां पर एक परम विद्वान थे महात्मा केश सनातन जी, यह भी नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिन्होंने तुलसीदास जी को वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में प्रवीण कर दिया। यानी आपका प्रश्न यहाँ बनता है कि तुलसीदास जी को वेद वेदांग दर्शन इतिहास और पुराण आदि की शिक्षा किसने दी, शेष सनातन दार्शनिक जो है 15 वर्ष तक अध्ययन करने के उपरांत जो स्वामी जी फिर अपनी जन्मभूमि राजापुर को लौटते हैं, वहाँ इनके परिवार में कोई नहीं रहता है और जो है घर भी गिर गया था उस समय। यमुना पार के एक गांव में रहने वाले भारद्वाज गोत्री एक ब्राह्मण यम द्वितीया को जो है ना राजापुर में स्नान करने जो है ब्राह्मण आते हैं। उन्होंने तुलसीदास जी की विद्या विनय और शील पर मुग्ध होकर अपनी कन्या यहाँ इन्हें शादी के लिए शादी हो जाती है रत्नावली से। इसी पत्नी के उपदेश से गोस्वामी जी का विरक्त होना तो भाई सबको पता है और भक्ति की सिद्धि प्राप्त करना प्रसिद्ध है। तुलसीदास अपनी इस पत्नी पर इतने अनुरक्त थे कि एक बार जो है जब मायके चली जाती हैं तो सबको पता ही होगा कि मायके जाने के बाद ये किस तरीके से वो जो बहुत बड़ी नदी के पास जाते हैं, फिर सांप है पकड़ के ऊपर जाते हैं और जाके जो मिलते हैं। तो ये दोहा रत्नावली का बड़ा फेमस है कि लाज न लागत आपको दौरे आवहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्म मय देह मम तामे जैसी प्रीत, तैसो जो श्री राम होती न तो भवभीत। तो ये जो है इस बात पर तुलसीदास को यानी बहुत बात यह लगती है कि वो तुरंत काशी आकर जो है विरक्त हो जाते हैं।
इस वृतांत को जो है प्रियादास जी कौन थे? जिन्होंने भक्तमाल की टीका लिखी थी। ये भी एक प्रश्न यहाँ बनता है कि भक्तमाल की टीका किसने लिखी थी। और तुलसी चरित और गोस्वामी चरित में भी इसका उल्लेख है, यानी इसकी प्रमाणिकता पे कोई संदेह नहीं है। गोस्वामी जी का जो है घर छोड़ने पर कुछ दिन काशी में, फिर अयोध्या आकर रहते हैं, और उसके पीछे यानी उसके बाद जो है तीर्थ यात्रा करने निकल जाते हैं और जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका होते हुए बदरिकाश्रम जाते हैं। वहां से वे कैलाश और मानसरोवर तक निकल जाते हैं। अंत में चित्रकूट में आते हैं और बहुत दिन तक वहां रहते हैं, और जहां जो है अनेक संतों से उनकी भेंट होती है। यानी चित्रकूट के घाट पे भय संतन की भीड़। इसके अनंतर जो है संवत 1631, यानी यही याद रखिएगा 1574 ईस्वी में अयोध्या जाकर इन्होंने रामचरितमानस की रचना को आरंभ किया। यानी जो है 2 वर्ष 7 महीने में इसे समाप्त किया। अयोध्या में शुरुआत होती है किसकी? मानस की रचना वो शुरुआत करते हैं। 2 साल 7 महीने और 26 दिन जो है, ये तो याद ही होगा। रामायण का कुछ अंश जो है विशेषतः किष्किंधा कांड कहाँ रचा जाता? काशी में। यह भी एक प्रश्न है। रामायण समाप्त होने पर ये अधिकतर जो काशी में ही रहा करते थे। वहाँ अनेक शास्त्रज्ञ विद्वान इनसे आकर जो है मिला करते थे, क्योंकि जो है इनकी प्रसिद्धि जो है अब धीरे धीरे सारे देश में फैल चुकी थी। ये अपने समय में सबसे बड़े भक्त और महात्मा माने जाते थे। ये भी प्रश्न आया है कि अपने समय के सबसे बड़े भक्त और महात्मा कौन माने जाते हैं, और किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है। कहते हैं कि जो है ना कि उस समय के प्रसिद्ध विद्वान जो है मधुसूदन सरस्वती, नाम याद रखिएगा, इनसे जो वाद हुआ था, जिनसे जो है प्रसन्न होकर इनकी स्तुति में एक श्लोक उन्होंने कहा था। और ये भी आया है कि आनंद कानने कश्चित जंगम तुति तुलसी तरु। तो ये किसका कथन है? ये याद रखिएगा मधुसूदन सरस्वती का, ठीक है ना, इसको याद रखना है। कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। गोस्वामी जी के मित्रों स्नेहियों में नवाब जो है अब्दुल रहीम खान खाना रहीम, महाराजा मान सिंह, नाभा जी यानी नाभादास, और मधुसूदन सरस्वती, यानी 4 नाम तो आपको याद रखना ही है। रहीम से इनसे समय समय पर जो है दोहों पर लिखा पढ़ी भी, बड़ा जो है बहुत अच्छे मित्र थे रहीम के। और यहाँ तक जो है काशी में इनके सबसे बड़े स्नेही और भक्त जो है ना एक और जो है भूमिहार जमींदार टोडर, ठीक है ना, टोडर की चर्चा आती है, जिनकी मृत्यु होने पर जो है याद रखिएगा कई दोहे कहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। टोडरमल जो है 4 गांव को ठकुरे मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल के अथये टोडर दीप। ये तुलसीदास किससे? टोडर के बारे में। तुलसी राम स्नेह को सिर पर भारी भार, टोडर कंधा नहीं दियो सब कई रहे उतार। राम धाम टोडर गए तुलसी भय असोच, जियबो मीत पुनि बिनु यह जानी संकोच। ये टोडर, ये भी आप लोग जो है ये नोट कर लीजिएगा। ये तुलसीदास ने कहा है गोस्वामी जी की मृत्यु के संबंध में। यह तो खैर बहुचर्चित दोहा है कि जो है संबत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजियो शरीर। इस तरीके से जो है यह याद रखना है कि बाबा बेनी माधव की पुस्तक में दूसरी पंक्ति जो है थोड़ा अलग तरीके से जो है दी गई है। यहाँ जो है ना श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तजियो शरीर, यही ठीक तिथि है, क्योंकि टोडर के वंशज अब तक इसी तिथि को गोस्वामी जी के जो है ना के नाम जो है सीधा दिया करते थे, है ना, कि मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सुकर खेत को लेकर जो कुछ लोग गोस्वामी जी का जो है जन्म स्थान जो ढूंढने पहुंच गए एटा जिले में जो है तोरो नामक जो है जगह है, और स्थान सीधे पश्चिम दौड़ शुक्ल जी का है। पहले पहल उस ओर जो है इशारा जो है स्वर्गीय जो है लाला सीताराम ने रानी राजापुर के अयोध्या कांड के जो है स्वसंपादित संस्करण की भूमिका में वो दिया था। यानी उसके बहुत दिन पीछे उसी इशारे पर दौड़ लगी और अनेक प्रकार के जो है ना कल्पित प्रमाण सोरो के जन्म स्थान को सिद्ध करने के लिए तैयार किए जाएंगे, शुक्ल जी कहते हैं। और आगे कहते हैं सारे उपद्रव की जड़ जो है ना सूकर खेत, जो भ्रम से जो है ना सोरो यानी सूकर खेत है सबसे सारी, ये जो भ्रम से सोरो समझ लिया गया। सूकर खेत जो है ना गोंडा याद रखिएगा, गोंडे जिले में
सरजू के किनारे जो एक पवित्र तीर्थ है, जहाँ आसपास में कई जिलों के लोग वहाँ स्नान करने जो है आते हैं, मेला लगता है। जिन्हें भाषा की परख है, शुक्ल जी कहते हैं, उन्हें यह देखते देर न लगेगा कि तुलसीदास की भाषा में जो है ना ऐसे शब्द जो स्थान विशेष के बाहर नहीं बोले जाते, केवल 2 स्थानों के हैं, याद रखना है। पहला जो है कहाँ के, चित्रकूट के आसपास के और अयोध्या के आसपास के, यानी 2 ऐसे शब्द मिलेंगे जिसके आधार पर जो है शुक्ल जी जो है प्रमाणित करते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी कवि की रचना में यदि किसी स्थान विशेष के भीतर ही बोले जाने वाले अनेक शब्द मिले तो उस स्थान विशेष से निश्चित तौर पर कवि का निवास स्थान मानना चाहिए। भाई अगर मान लीजिए कि अगर तुलसीदास जो है चित्रकूट और आसपास या फिर अयोध्या के आसपास के अगर बोली में, ये शुक्ल जी कहते हैं कि इससे जो है मानना है कि उनके निवास स्थान से कहीं ना कहीं संबंध था। इस दृष्टि से जो है ना देखने पर यह बात जो है शुक्ल जी के मन में बैठ जाती है कि तुलसीदास जी का जन्म जो है ना कहाँ हुआ, राजापुर में हुआ, जहां उनकी कुमार अवस्था भी थी। ठीक है ना। अब सरवरिया होने के कारण जो है उनके कुल के तथा संबंधी जो अयोध्या, गोंडा, बस्ती के आसपास के थे, जहां उनका आना जाना बराबर लगा रहता था। विरक्त होने पर कहाँ पहुंच जाते, अयोध्या में ही रहने लगे थे। रामचरितमानस जो है में आए हुए कुछ शब्द और प्रयोग जो है, जो नीचे आप यहाँ शुक्ल जी देते हैं, जो अयोध्या के आसपास या बस्ती, गोंडे आदि के कुछ भागों में बोले जाते थे, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसे कई मामलों में आप इसको याद रखिएगा, और शब्द अर्थ या फिर तत्सम तो जो भी शब्द हैं ये आपको याद रखना है। पूछा जाता है प्रश्न, जिसे माहूर का अर्थ 20 होता है, सरों, सरों का अर्थ कसरत, फहराना या फरहराना प्रफुल्ल चित्त होना, तरों करही पावक फहराई, फूर मिन सच अनभल ताकना, पूरा ताक मानना, जय गौर अति अनभल ताका, राउर या फिर राउरे मीन्स आपको, राउर तो आप यहाँ देख सकते हैं कि भलऊ कहत दुख राउ रही लागा, रमा लही रमा ने पाया, प्रथम पुरुष स्त्री बहुवचन, यहाँ देखते हैं भरी जन्म से पाए न ते परितोष उमा रमा लही, कूट मीन्स दिल लगी उपहास। ये सारे शब्द जो है शुक्ल जी ने जो है अपने इतिहास में जो है वर्णित किए हैं। इसी प्रकार ये शब्द जो है ना चित्रकूट तथा चित्रकूट के आसपास बघेल खंड में, जहाँ की भाषा पूर्वी हिंदी या अवधी ये बोले जाते हैं। तो देखिए यहाँ वो शब्द कौन कौन से हैं, ये कुराय एक शब्द देते हैं, गड्ढे जो करेल पीली जमीन में बरसात के कारण जगह जगह पड़ जाती है ना, कांच कुराय लपेटन लोटन ठाव ठाव बुझाऊ रे, ये विनय पत्रिका का है, ये विनय पत्रिका याद रखिएगा। सुवार में सुपका रसोईया, ये शब्द आगे कहते हैं, ये शब्द जो है प्रयोग जो है इस बात का पता देते हैं कि किन किन स्थानों की बोली जो है ना गोस्वामी जी की अपनी थी। यानी इससे यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि आचार्य शुक्ल का निवास स्थान जो है कहाँ था, किन किन स्थानों पर जो है उनका जो है मुख्य योगदान था। आधुनिक काल के पहले साहित्य काव्य की सर्वमान्य व्यापक भाषा जो है ब्रज भाषा ही रही, यह तो निश्चित है। भाषा काव्य के परिचय के लिए प्राय सारे उत्तर भारत के लोग जो है बराबर इसका अभ्यास करते थे, जो अभ्यास द्वारा सुंदर रचना करते थे। ब्रज भाषा में रीति ग्रंथ की बात यहाँ शुक्ल जी करते हैं कि रीति ग्रंथ लिखने वाले में कौन कौन है, चिंतामणि है, भूषण है, पतिराम है, दास इत्यादि जो है अधिकतर कवि जो है अवध के थे और वे ब्रज भाषा और सर्वमान्य कवि माने जाते थे। आगे कहते हैं कि दास जी, भिखारी दास ने तो स्पष्ट व्यवस्था दी कि ब्रज, ये बहुत जरूरी है, ये भी आया है प्रश्न, ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो, यह किसका कथन है, भिखारी दास का है। पर पूर्वी हिंदी या अवधि के संबंध में यह बात नहीं है। अवधी भाषा में रचना करने वाले जितने कवि हुए वे सब अवध या पूरब के थे। किसी पछाही कवि ने कभी पूर्वी हिंदी या अवधि पर ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं किया कि उसमें रचना कर जो है सके, जो बराबर सोरों की पछाही बोली यानी ब्रज, पछाही बोली किसको कहते हैं, वो ब्रज को याद रखिएगा, आया होगा। वह जानकी मंगल और पार्वती मंगल किसी ठेठ अवधि लिखी, यानी याद रखिएगा जानकी मंगल और पार्वती मंगल की अवधि कैसी है, ठेठ अवधि है। मानस की पूरी तरह से साहित्यिक अवधि है। मानस ऐसे महाकाव्य की रचना अवधि में करेगा और व्याकरण के ऐसे देशबद्ध प्रयोग करेगा जो ऊपर दिखाए गए हैं।
भाषा के विचार से व्याकरण के रूपों का मुख्यतः विचार होता है। भक्त लोग जो है अपने को जन्म जन्मांतर से अनेक आराध्य इष्ट देव का सेवक मानते हैं। इसी भावना के अनुसार तुलसी और सूर्य जो है दोनों ने कथा प्रसंग के भीतर अपने को जो है ना गुप्त या प्रकट रूप में राम और कृष्ण के समीप तक पहुंचा। ये बड़ी जो है बड़ी बात है। इसको आप लोग जो है एक बार और जो है याद रखिएगा कि किस तरीके से राम और कृष्ण के समीप जो है यानी जो है तुलसी और सूरदास पहुंचते हैं। जिस स्थल पर ऐसा हुआ है वही जो है कवि के निवास स्थान का पूरा संकेत भी है। रामचरितमानस में अयोध्या कांड में वह स्थल देखिए जहां प्रयाग से चित्रकूट जाते हुए राम जो है यमुना पार करते हैं, भारद्वाज के द्वारा साथ लगाए हुए शिष्यों को जो है विदा करते हैं, लाए हुए शिष्यों को विदा करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि शुक्ल जी खुद उल्लेख करते हैं, बार बार कह रहे हैं कि राम सीता तट के लोगों से बातचीत कर रहे हैं राम जो है। ये याद रखिएगा, ते ही अवसर एक तापस आया, तेज पुंज लघु वयस सुहावा, कवि अलसित गति वेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचान, परे उदंड जिमि धरन तल, दसान जाई बखान। तो तापस जो एकाएक आता है, यहाँ देख लीजिए कब जाता है, कौन है, इसकी जो है कहीं इसका कहीं उल्लेख नहीं है। बात यह है कि इस ढंग से जो है ना कवि ने अपने को ही तापस रूप में राम के पास पहुंचाया है, और ठीक जो है उसी प्रदेश में जहां के वे निवासी थे, अर्थात जो है राजापुर के पास। सूरदास ने भी भक्तों की इस पद्धति का अवलंबन किया है ना। यह तो निर्विवाद है कि वल्लभाचार्य जी से वो दीक्षा लेते हैं। उसके उपरांत जो है सूरदास जी गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के, ये तो हमने कई बार बताया कि श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन जो अष्टपहर जो आठों अष्टशाम कवि करते हैं। अपने सूर सागर के 10वें स्कंध में के आरंभ में सूरदास ने श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अपने को ढाढ़ी के रूप में नंद के द्वार पे पहुंचाते हैं। यहाँ देखिए, नंद जु मेरे मन आनंद भयो, हौ गोवर्धन ते आयो, तुम्हारे पुत्र भयो मैं सुन के अति आतुर उठ धायो, जब तुम मदन मोहन करी टेरी, यह सुन के घर जाऊं, हाँ तो तेरे घर को ढाड़ी। सूरदास में तो यह याद रखिएगा, ये कथन जो है किसका है, ये जो है सूरदास का है। अगला देखिए, सबका सारांश जो आचार्य शुक्ल निकाल देंगे, तुलसीदास का जो है जन्म स्थान जो है राजापुर। तो आप ये जो है क्लियर याद रखिएगा, ये इन्होंने सिद्ध कर दिया, राजापुर प्रसिद्ध हो चला, जो वही ठीक है। एक बात की ओर वो ध्यान ले जाते हैं कि तुलसीदास जो है रामानंद संप्रदाय की जो वैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ती, ये बड़ी बात है। यानी रामानंद से किस तरीके से तुलसीदास भिन्न है, इसकी चर्चा यहाँ करते हैं कि उक्त संप्रदाय के अंतर्गत जितनी शिष्य परंपराएं मानी जाती हैं उनमें तुलसीदास का नाम कहीं नहीं है। रामानंद परंपरा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें नरहरि दास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है वह कल्पित प्रतीत होती है। वे कहते कि रामोपासक जो है वैष्णव अवश्य थे, पर स्मार्त वैष्णव थे। ये भी प्रश्न आया हुआ है, तो यह याद रखिएगा कि स्मार्त वैष्णव की बात जो आचार्य शुक्ल कहते हैं, और वो रामानंद से अलग। यहाँ आप देख सकते हैं गोस्वामी के प्रादुर्भाव, ये भी प्रश्न आया है। ये जो सीधा प्रश्न है कि गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना, ये किसका कथन है, सीधा पूछा गया है आचार्य शुक्ल का। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले पहल दिखाई पड़ा। वीर गाथा काल के कवि अपने जो काव्य क्षेत्र संकुचित क्षेत्र में काल भाषा के पुराने रूप को लेकर जो है एक विशेष शैली की परंपरा निभाते आ रहे थे। चलती भाषा का संस्कार और समुन्नत उनके द्वारा नहीं हुई। ये वीर गाथा काल से यहाँ जो है इन्होंने जो है एक जो है बिल्कुल एक जो है पतली रेखा इन्होंने खींची है। भक्ति काल में आकर भाषा के चलते रूप के का समाश्रय मिलने लगता है। कबीरदास जो है चलती बोली में अपनी वाणी का प्रचार करते हैं, पर वह बोली बेठिकाने की थी, उसका कोई नियत कथा जो है तौरसेनी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश का वो सामान्य रूप जो है साहित्य के लिए स्वीकृत है, उससे कबीर का कोई लगाव न था। यानी कहने का था कि सौरसेनी या नागर से जो है कबीर का कोई लेना देना नहीं था।
उन्होंने नाथपंथियों की सदुकड़ी भाषा का व्यवहार जो है किया, जिसमें खड़ी बोली के बीच जो याद रखिएगा, खड़ी बोली के बीच राजस्थानी और पंजाबी का मेल था सदुकड़ी में। तो ये तीनों आप जो है ये भी याद रखना है, सदुकड़ी में क्या क्या मेल है। सदुकड़ी में खड़ी बोली, राजस्थानी और पंजाबी। आचार्य शुक्ल मानते हैं सदुकड़ी जो कबीर की भाषा को। इसका कारण यह था कि मुसलमानों की बोली पंजाबी या खड़ी बोली हो गई थी और निर्गुणपंथी साधुओं का लक्ष्य जो है मुसलमानों पर भी प्रभाव डालने लगा था। अतः उनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का भी मनमाना प्रयोग जो है मिलता है, ठीक है ना। यानी सदुकड़ी, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, उनका कोई साहित्यिक लक्ष्य न था और पढ़े लिखे लोगों से दूर अपना जो है उपदेश सुनाया करते थे। साहित्य की भाषा में शुक्ल जी कहते हैं कि जो वीर का गाथा काल के कवियों के हाथ में बहुत कुछ जो है अपने पुराने रूप में ही रही। प्रचलित भाषा के संयोग से जो है नया जीवन सगुणोपासक कवियों द्वारा प्राप्त हुआ। भक्त सूरदास जो है, सूरदास की चर्चा अभी आगे होगी, ब्रज की चलती भाषा को परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा को लोक व्यवहार के मेल में लाते हैं। उन्होंने परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा का तिरस्कार न करके उसे एक नया जो है चलता रूप देते हैं। सूरसागर को अगर ध्यानपूर्वक देखने से उसमें क्रियाओं के कुछ पुराने नमूने जो है, कुछ सर्वनाम जैसे यहाँ देख सकते हैं, उदाहरण देते हैं जासु तासु जे ही ते, तो कुछ प्राकृत के शब्द भी जो है उनको वहाँ मिलते हैं। सारांश के रूप में शुक्ल जी कहते हैं कि परंपरागत काव्य भाषा को बिल्कुल अलग करके एक बारगी नई चलती बोली लेकर नहीं चले, ठीक है ना। भाषा का एक शिष्ट सामान्य रूप उन्होंने रखा जिसका व्यवहार आगे चलकर बराबर कविता में होता आया। यह तो ही ब्रजभाषा की बात, सुर की बात की है इसके लिए। और जो है उसके साथ ही जो है पूर्वी बोली या अवधि भी साहित्य निर्माण की ओर अग्रसर हो चुकी थी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अवधि की सबसे पुरानी रचना, क्वेश्चन, ईश्वर दास की सत्योती कथा है। यह प्रश्न है कि अवधि की सबसे पुरानी रचना जो है आचार्य शुक्ल ने किसे माना है, तो ईश्वर दास की सत्योती का। आगे चलकर प्रेम मार्गी शाखा के मुसलमान कवियों ने अपनी कहानियों के लिए अवधि भाषा ही चुनी। इसकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। इस प्रकार गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने अपने समय में काव्य भाषा के दो रूप जो है पाए, एक जो है ब्रज, दूसरा अवधि। दोनों में जो है समान अधिकार से उन्होंने रचनाएं की। भाषा जो पद्य के स्वरूप को जो है अगर लेते हैं, भाषा पद्य के स्वरूप को, तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियां प्रचलित। यहाँ जरूरी है ये नोट कर लीजिएगा कि कौन किन किन शैलियों की चर्चा जो है वो शुक्ल करते हैं। किसके बारे में? तुलसीदास के बारे में। पहला क्या है? वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति। दूसरा विद्यापति और सूरदास की जो है गीत पद्धति। गंग आदि भाटों की कवित सवैया पद्धति। कबीर दास की जो है नीति संबंधी वाणी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आ रही थी। और अंत में जो है ईश्वर दास की दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। तो ये विभिन्न शैलियां थी जिसका प्रयोग जो है आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की रचनाओं में मिलता है। इस प्रकार जो है काव्य भाषा के दो रूप और रचना की 5 प्रमुख शैलियों का जो है शैलियां जो है साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी को मिली। तुलसीदास जी के रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे जो है अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी होते हैं। तो यह याद रखिएगा, यह भी जो है प्रश्न जो है यहाँ बनता है। हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते कि उनका जो है ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम जो है ना सूरसागर में पाते हैं, वही माधुर्य भी संस्कृत रूप में हम गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। यानी जो है गीतावली और कृष्ण गीतावली जो है यहाँ किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जायसी की पद्मावत में मिलती है, वही जो है अब ठेठ अवधि। यहाँ देखिए, यहाँ भी प्रश्न बनेगा कि ठेठ अवधि में कौन कौन सी रचनाएं हैं। पहली बात जायसी की पद्मावत, ठीक है ना, ठेठ अवधि में। दूसरा जो है जानकी मंगल हो गया।
पार्वती मंगल सॉरी बरवे रामायण, रामलला नैछू में हम पाए, यानी ठेठ अवधि की बात जो कहाँ कहाँ है, पद्मावत, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण और रामलला नैछू। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। यह बड़ी बात है। प्रचलित जो है रचना शैलियों पर भी इसका जो है इसी प्रकार जो है उनका पूरी तरह से अधिकार हम पाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एक का उदाहरण देते हैं कि वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति पर इनकी रचना थोड़ी है, पर इनकी निपुणता जो है पूर्ण रूप से प्रदर्शित करती। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि कतहु विटप भूधर उपारि परसेन बरखत, कतहु बाज इसो बाज मर्द गजराज करखत, चरण चोट चटकन चकोट अरि उर सिर बज्जत, विकट कटक विदुरत वीर वारिद जिम गज्जत, लंगूर लपेटत पटक भट जयति राम जय उच्चरत, तुलसीस पवन नंदन अटल जुद्ध कुद्ध कौतुक करत। ये छप्पय पद्धति याद रखिएगा। विगति उर्वी अति गौरवी सर्व पब्बे समुद्र सर, व्याल बधिर तेहि काल विकल दिक्पाल चराचर, दिग्यंद लरखरत परत दसकंठ मुख पर, दुर्विमान हिम भानु संगठित होत परस्पर, चौके विरंच शंकर सहित कोल कमठ अहि, कलम लियो ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि जबहि राम शिव धुनि। चलिए तो वीर गाथे की छप्पय पद्धति आगे देखते हैं। विद्यापति और सूरदास की जो है गीति पद्धति पर इन्होंने बहुत विस्तृत और बड़ी जो है सुंदर रचनाएं की। सूरदास जी की रचना में संस्कृत के जो कोमल, ये भी आया प्रश्न जो है, ये प्रश्न जो है संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामी जी की रचना में है। यह किसका कथन है? आचार्य शुक्ल का। दोनों भक्त शिरोमणियों की रचना में यह भेद जो है ध्यान देने योग्य है और इस पर ध्यान अवश्य जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये गोस्वामी जी की रचना जो है ना अधिक संस्कृत गर्भित है, भाई साहित्य के तत्सम वहां पर ज्यादा है, पर इसका यह अभिप्राय नहीं कि इनके पदों ने शुद्ध देश भाषा का माधुर्य नहीं था। इन्होंने दोनों प्रकार की मधुरता का बहुत ही अनूठा मिश्रण किया है। विनय पत्रिका के प्रारंभिक स्रोतों में जो संस्कृत पद विन्यास शुरू में देखिएगा उसमें है, उसमें गीत गोविंद के पद विन्यास से इस बात की विशेषता है यह विषम है और रस के अनुकूल, कहीं कोमल और कहीं कर्कश देखने नहीं। गीत गोविंद से ये तुलना करते हैं जो है शुक्ल जी विनय पत्रिका के प्रारंभिक स्रोतों का। हृदय के त्रिविध भावों की व्यंजना, अब याद रखिएगा यहाँ पर जो है ये भी प्रश्न है कि हृदय के त्रिविध भावों की अभिव्यंजना कहाँ मिलती है? गीतांजलि सॉरी गोतावली, गीतावली जो है ये मधुर पदों में देखने में आता है। गीतावली के मधुर पदों में कौशल्या के सामने भरत अपनी आत्मग्लानि की व्यंजना किन शब्दों में करते हैं, इसको याद रखना है। और यह भी याद रखना है कि गीतावली से है, ये जरूरी है कि जो हो मातु मते मह हुए हो, तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा ध्वय हो, क्यों हो आज हो तो सुचि सपथन, कौन मानिए साची महिमा मृगी, कौन सुकृत की खत बच विसिवन बाची। इसी प्रकार जो चित्रकूट में जो राम के सम्मुख जाते हुए भरत की दशा का भी सुंदर चित्रण आप देख सकते हैं। विलोक दूर ते दो वीर, मन अगहूण तन पुलक शिथिल भयो, नयन नलिन भरे नीर, गड़त गोड़ मनो सकुज पंक मह, कड़त प्रेम बल धीर। यानी गीतावली की रचना जो है याद रखिएगा, यहाँ भी एक प्रश्न बनता है, बहुत जरूरी प्रश्न है। गीतावली की रचना जो है गोस्वामी जी ने सूरदास के अनुकरण पे, प्रश्न आएगा कि सूरदास के अनुकरण पे जो है तुलसीदास ने कौन सी रचना जो है की थी, तो गीतावली। बाल लीला याद रखिएगा, ये भी बहुत जरूरी है कि जो है बाल लीला के कई पद जो है ना ज्यों के त्यों जो है सुर सागर में भी मिल जाएंगे। यानी गीतावली और सुर सागर याद रखिएगा, गीतावली यानी तुलसी के, और जो है सुर सागर यानी वात्सल्य, जो वात्सल्य आप सुर सागर में देखते हैं वो सेम लगभग जो गीतावली में मिल जाएंगे। तो वात्सल्य रस याद रखिएगा कि वहां मिलेंगे। केवल जो राम श्याम का अंतर है, खुद कहते हैं शुक्ल जी, लंका कांड तक तो कथा की अनेक रूपता के अनुसार जो है ना मार्मिक स्थलों का जो चुनाव है वह तुलसी के सर्वथा अनुरूप है सेम, पर उत्तर कांड में जब पहुंचते हैं जाकर सुर पद्धति के अतिशय अनुकरण के कारण जो है उनका गंभीर व्यक्तित्व जो है
तिरोहित सा हो गया है। जिस रूप में राम को उन्होंने सर्वत्र लिया है, उनका भी ध्यान उन्हें नहीं रह गया। क्लियर हो गया। सूरदास में जिस प्रकार गोपियों के साथ जो है ना कृष्ण हिंडोला झूलते हैं, होली खेलते हैं, वही करते राम दिखाए गए। इतनी एक रूपता है, इतना अवश्य कि सीता की सखियों और पुरनारियों का जो राम की ओर पूज्य भाव प्रकट होता है। राम की जो है नक्शिक शोभा का अलंकृत वर्णन भी सूर की जो है शैली पर बहुत से पदों में लगातार चला गया। और बड़ी बात है कि सरयू तट के इस आनंदोत्सव को आगे चलकर जो रसिक लोग भाई खुद कहेंगे कि क्या रूप देंगे, इसका ख्याल गोस्वामी जी को नहीं रहता। अगला देखिए, गंगादि भाटों की जो कवित सवैया पद्धति थी, इस पर भी जो है ना सारा रामचरितमानस अगर देखे गोस्वामी जी क्या कहेंगे, जिसमें नाना रसों का सन्निवेश, ठीक है ना, नाना रसों का सन्निवेश अत्यंत विशद रूप में और अत्यंत पुष्ट और स्वच्छ भाषा में मिलता है। नाना रसमयी राम कथा तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार की रचनाओं में कही है। कवितावली में क्या है, रसानुकूल शब्द योजना की बड़ी सुंदर योजना है, जो तुलसीदास ऐसी कोमल भाषा का व्यवहार करते हैं। और याद रखिएगा, यह जो है राम को रूप निहारत जान की, कंकन के पग की परछाई, यात सबे सुधि भूल गई कर, टेक रही पलटारित नहीं। ये याद रखना है कि ये कहाँ से है, ये कवितावली का कथन, ये प्रश्न आ चुका है। अगला देखिए, अगला है कि गोरो गरूर गुमान भरो यह कौशिक, छोटो सो ढोटो है काको, जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिया छा हरी कहवे छाड़े, पोछ पसेऊ बयारी करो और पाए पखारे। कुल मिलाकर जो है यहाँ कवितावली से है। आगे देखते हैं जो है ये वे जो है ना, यही वीर और जो है भयानक के प्रसंग में जो है आप देख सकते हैं किस शब्दावली का प्रयोग करते हैं। प्रबल प्रचंड बरिबंड बाहुदंड वीर धाय जातुधान हनुमान लियो घेरी के, महाबल पुंज कुंज रारी क्यों गराजी भट्ट, जहाँ तहाँ पट के लंगूर फेरी फेरी के, मारे लात तोरे गात भागे जात हा खात, कहे तुलसीदास राखी राम किसो टेरी के, ठहर ठहर परे कहरी कहरी उठे, हरि हरि हर सिद्ध से हंसी हंसे हेरी की। इसको नोट भी कर लीजिएगा, कहाँ से उल्लेख यह प्रश्न आता है कि इसमें पूछ देगा कि किस से है, ये गीतावली से कवितावली से है। बालाधि विशाल विकराल ज्वाल लाल मानो, लंक लीलिबे कुकाल रसन पसारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट कवितावली से। कैंधो व्योम वीथिका भरे हैं भूमि धूम केतु, वीर रस वीर तरवारिसी उधारी है। कुल मिला के आगे देखते हैं कि नीति के उपदेश की भक्ति पद्धति बहुत से दोहे जो रामचरितमानस और दोहावली में, ठीक है ना, दोहावली में मिलेंगे। और बड़ी बात यह कि जिनमें बड़ी धार्मिकता से और कहीं बड़े रचना कौशल के व्यवहार की बातें कही गई है। भक्ति प्रेम की मर्यादा भी आप देख सकते हैं यहाँ, रिझी आपनी बूझी पर खिन विचार विहीन, ते उपदेश न मानही मोह मोद अधमीन। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोगन भलो मनाओ जो भलो होने की आस, करत गगन को गेंडुआ सो सठ तुलसीदास, की तो लागही राम प्रिय की तू राम प्रिय होहि, दुई मह रुचे सो सुगम सोई, कीचे तुलसी सरिसोई। और जो है जिस प्रकार चौपाई दोहे क्रम में जायसी अपना पद्मावत, ये तो पता ही है, पद्मावत नाम का प्रबंध काव्य, उसी क्रम में तुलसीदास जो है ना परम प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस, जो लोगों के हृदय का हार बनता चला आता है रचा। भाषा वही अवधि है, केवल पद विन्यास का भेद है। अगर प्रश्न आ जाए कि जो है आचार्य शुक्ल ने जायसी के पद्मावत में और जो है जायसी के पद्मावत में और मानस में किसका फेर माना है, तो ये पद विन्यास का ही भेद है। तो स्वामी जी शास्त्र पारंगत विद्वान थे, तो उनकी शब्द योजना साहित्यिक और जो है संस्कृत गर्भित है। ये बड़ा जो अंतर है। जायसी में केवल ठेठ अवधि का माधुर्य, पर गोस्वामी जी की रचना में जो है संस्कृत की कोमल कांत यानी पदावली का भी बहुत ही मनोहर मिश्रण है। ये अंतर है। नीचे दी कुछ चौपाइयाँ आप देख सकते हैं, दोनों की भाषा का भेद अभी आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, पहले जायसी का देखते हैं। जायसी का यहाँ देखिए कि जब हुंत कहीगा पंखी संदेशी, सुनी हूं कि आवा है परदेसी,
तब हुंत तुम बिन रहे न जीव, चातक भयउ कहत पीऊ पीऊ, भयउ विरह जली कोयलिकारी, डार डार जो कुकी पुकारी, ये जायसी हैं। और अमी अमूरी में पूरन चारु, सुमन सकल भौरुज परिवारु, ये भी याद रखना है, तुलसी का है। सुकृत संभु तनु विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंज मुकुर मल हरणी, ये तिलक गुण गण बस करनी, ये तुलसी का हो गया। सारांश ये आगे बताती गया है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा शासन प्रतिष्ठित किया। किसका कथन नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। अब हम जो है गोस्वामी जी के वर्णित विषय के विस्तार पर का चर्चा करेंगे। यह विचार करेंगे कि मानव जीवन की कितनी अधिक दशाओं का जो है सन्निवेश उनके कविता के भीतर है। इस संबंध में हम यह पहले ही कह देना चाहते हैं कि अपने दृष्टि विचार के कारण ही तुलसीदास जी उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ जो है विराज रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि, ये भी कथन आ चुका है। यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभव को, और कवि जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चले हैं। जैसे वीर काल के कवि जो उत्साह को, भक्ति काल के कवि जो है ना दूसरे कवि प्रेम और ज्ञान को, अलंकार काल के कवि जो है दाम्पत्य प्रणय को, श्रृंगार को, पर इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। तो ये महत्वपूर्ण कथन जो है आपको याद रखना है और नोट कर लीजिएगा। एक और तो यह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भक्ति का उपदेश करती हैं, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती हैं। व्यक्तिगत साधना के साथ ये आया एक बार कि लोक धर्म की अत्यंत उज्जवल छटा उनमें वर्तमान है। पहले कहा जा चुका है कि जो है निर्गुण धारा के संतों की वाणी में किस प्रकार जो है लोक धर्म की जो है अवहेलना छिपी हुई थी। सगुण धारा की भारतीय पद्धति के भक्तों में जो है कबीर हो गया, दादू, तो वहां पर शुक्ल जी का अधिक लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना है तो गोस्वामी जी, यानी लोक की जो बात है नहीं का लोक धर्म, शुक्ल जी लोक धर्म के विरोध में जो है कबीर और दादू की बात थी, उसे पहली बार जो है गोस्वामी जी पहचानते हैं। उन्होंने देखा कि जो है उनके वचनों से जनता की चित्तवृत्ति में ऐसे घोर विकार की जो है आशंका, जिससे समाज विश्रृंखल हो जाएगा। कई लोग से दूर समाज विश्रृंखल होगा, उनकी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। जिस समाज से ज्ञान संपन्न शास्त्रज्ञ विद्वानों, अन्याय अत्याचार के दमन में तत्पर वीरों, पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करने वाले, ठीक है ना, उच्चाशय व्यक्तियों, पति परायण सतियों, पितृभक्ति के कारण प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाले शासकों आदि के प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव उठ जाएगा, उसका कल्याण कदापि नहीं होगा। तो लोक धर्म की बात जो है शुक्ल जी कहते हैं कि कबीर आदि संतों के ने जो इस लोक धर्म के विरोध की जो है बात थी, उसे इन्होंने पहले पकड़ा। जो है गोस्वामी जी की निर्गुण पंथियों की वाणी में लोक धर्म की उपेक्षा का भाव जो है ना, ये तो हो ही गई, स्पष्ट दिखाई पड़ा। साथ ही उन्होंने अभी देखा कि बहुत से अनधिकारी और जो है अशिक्षित वेदांत के कुछ चलन शब्दों के बिना जो उनका तात्पर्य समझने लगे। यूं ही ज्ञानी बने हुए मूर्ख जो है जनता को लौकिक कर्तव्यों से विचलित करना चाहते हैं और मूर्खात मिश्रित अहंकार की वृद्धि कर रहे हैं। इसी दशा को लक्ष्य करके जो है उन्होंने इस प्रकार जो है कहा है, क्या कहा है कि श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरत विवेक, नहीं परिहर ही विमोह बस कल्प ही पंथ अनेक, साखी शब्दी दोहरा कहीं कहानी उपखान। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है तुलसी का। भगत निरूप ही भगत कल, निंद ही वेद पुराण, जान ही शूद्र द्विजन सन, हम तुम ते कछु घाट, जान ही ब्रह्म सु विप्रवर, आंख ही दिखा वही डांट। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार जो है उन्होंने योग मार्ग से भक्ति मार्ग का पार्थक्य जो है गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है। योग मार्ग ईश्वर को अंतस्थ मानकर अनेक प्रकार की जो अंतः साधनाओं में प्रवृत्त जो है करता है योग मार्ग।
सगुण भक्ति मार्ग ईश्वर को भीतर और बाहर सर्वत्र है कण कण व्यापत राम मानकर उनकी कथा का दर्शन खुले हुए व्यक्त जगत के बीच करता है। वह ईश्वर को केवल मनुष्य के क्षुद्र घट के भीतर ही नहीं मानता। इसी से गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि अंतर जामी होते बड़ बाहिर जामी है राम, जो नाम लिए थे पैज परे प्रहलाद को प्रगटे प्रभु पाहनते नहीं थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि घट के भीतर जो है कहने से, घट के भीतर कहने से गुह्य, गुह्य को क्या कहते हैं रहस्य, ठीक है ना, ये दोनों एक ही शब्द है, की धारणा फैलती है जो भक्ति के सीधे स्वाभाविक मार्ग में बाधा डालती है। शुक्ल जी का मानना है कि घट के भीतर साक्षात्कार करने की बात कहने वाले प्राय अपने को क्या कह मानते हैं, गूढ़ रहस्यदर्शी प्रकट करने के लिए सीधी सादी बात को भी जो है ना रूपक बांध कर जो है और टेढ़ी पहेली बनाकर कहा करते थे। पर इस प्रकार के दुराव छिपाव की जो है ना प्रवृत्ति को गोस्वामी जी भक्ति का विरोधी मानते हैं। जो ऐसी टेढ़ी बात करते हैं जो रहस्य को सरलता या सीधापन यानी सरलता या सीधेपन को वे भक्ति का नित्य लक्षण कहते हैं। याद रखिएगा, मन की सरलता, वचन की सरलता और कर्म की सरलता, तीनों यानी मन, वचन और कर्म की सरलता तीनों है ना कि सूधे मन सूधे वचन सूधि सब करतूत तुलसी सूधि सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूत। इस तरीके से तुलसी जो है भक्ति के मार्ग को ऐसा नहीं मानते जिसे जो है ना कि लखे कोई विरले, वे उसे ऐसे सीधा साधा जो है स्वाभाविक मार्ग बताते हैं जो सबके सामने सबके लिए सुलभ। वह संसार में सबके लिए ऐसा सुलभ है जैसे अन्न और जल। यहाँ देखिए, निगम अगम साहब सुगम राम सांचली चाह अनबु असन अवलोकियत सुलभ सबहि जगमा। अभिप्राय है कि जिस हृदय से भक्ति की जाती है वह सबके पास है। हृदय की जिस पद्धति से भक्ति की जाती है वह भी जो है वही है जिसे माता पिता की भक्ति, पुत्र का प्रेम किया जाता है। इसी से गोस्वामी जी क्या कहते हैं, कहते हैं कि यह जग मह जह लग प्या तन की प्रीति प्रतीत सगाई, तो सब तुलसीदास प्रभु हो सिमटी की ठाई। नाथपंथी की बात यहाँ करते हैं और शुक्ल जी और तुलना करते हैं कि रमते जोगियों के प्रभाव से जो ना जनता अंधी भीड़ बनी हुई तरह तरह की करामाती को जो है ना नाथपंथी कहते हैं साधुता का चिन्ह मानने लगी थी और ईश्वरोन्मुख साधना को कुछ बिरले रहस्यदर्शी लोगों का ही काम समझनी। कहने का अर्थ है कि जो नाथपंथ थे शुक्ल जी के अनुसार जो है ना ये करामात करना, रहस्य जो है किसी बिरले लोगों तक सीमित थी। सीधी सी बात, जो हृदय सबके पास होता है वही अपनी स्वाभाविक वृत्तियों द्वारा भगवान की ओर लगाया जा सकता है। इस बात पर पर्दा सा डाल दिया गया था। इससे हृदय रहते भी भक्ति का स्वाभाविक मार्ग लोग जो है देख नहीं पाते थे। यह पहले कहा जा चुका है कि नाथ पंथ का हठ योग जो है मार्ग कहते हैं ना कि हृदय पक्ष शून्य है। ये किसने कहा है, ये आचार्य शुक्ल कहे हैं। हम पढ़े थे शुक्ल जी के नाथ पंथ को, रागात्मिका वृत्ति से उसका कोई लगाव नहीं, राग यानी हृदय से। अतः रमते जोगियों की रहस्य भरी वाणियां सुनते सुनते जनता के हृदय में जो ना भक्ति की सच्ची भावना दब गई थी, उठ ही नहीं पा रही थी। लोक की इस दशा को लक्ष्य करके तुलसीदास को कहना पड़ा कि है ना कि गोरख जगायो जोग और भगत ही भगायो लोग। तो इसे भी याद रखना है। तुलसीदास का गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये भी आया प्रश्न, उसकी सर्वांग पूर्णता। जीवन के किसी एक पक्ष को जो है ना सर्वथा छोड़कर वो नहीं चल सकती। सभी पक्षों के साथ उसका जो है सामंजस्य है। न उनका धर्म या कर्म से विरोध है, न ज्ञान से। धर्म तो उसका नित्य लक्षण है। तो यह कथन भी आपको याद रखना है, आचार्य शुक्ल का है। तुलसी की भक्ति को जो है ना धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। योग का भी उसमें समन्वय है, पर उतने ही का जितना ध्यान के लिए चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। ये बड़ी बात है। यानी चित्त के लिए जितनी जरूरत योग की है उतने चाहिए योग, योग ज्यादा नहीं चाहिए।
प्राचीन भारतीय भक्ति मार्ग के भीतर भी उन्होंने बहुत सी बढ़ती हुई बुराइयों को रोकने का प्रयत्न किया। शैव और वैष्णव के बीच बढ़ते हुए जो विद्वेष जो है, उन्होंने अपनी सामंजस्य व्यवस्था द्वारा बहुत कुछ रोका, जिसके कारण जो है उत्तरी भारत में वो वैसा भयंकर रूप न धारण कर सका जैसा जो उसने दक्षिण में किया। ये बड़ा परिवर्तन है कि उत्तर और दक्षिण में भक्ति का जो है इस तरीके से जो स्वरूप आपको दिखाई दिया। यहीं तक नहीं, जिस प्रकार उन्होंने लोक धर्म और भक्ति साधना को एक में सम्मिलित करके दिखाया, उसी प्रकार कर्म ज्ञान और उपासना के बीच भी जो है सामंजस्य उपस्थित किया। ठीक है ना, यानी लोक धर्म, भक्ति साधना और कर्म ज्ञान और उपासना सबका समन्वय जो वहां दिखाई देता है। मानस के बाल कांड में संत समाज का जो है ना आपको लंबा रूपक मिलेगा। वह इस बात को स्पष्ट करता है कि जो है भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर भी लोक पक्ष उन्होंने नहीं छोड़ा। ये बड़ी बात है। लोक की बात, लोक पक्ष की बात, लोक धर्म की बात, लोक मर्यादा की बात जो है हाँ शुक्ल जी करते हैं। लोक संग्रह का भाव जो उनकी भक्ति का एक अंग था, लोक संग्रह। कृष्णोपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी। ये कृष्ण भक्ति और राम भक्ति में बहुत ही बड़ा अंतर है। उनके बीच जो है उपास्य और उपासक के संबंध की गूढ़ाति गूढ़ व्यंजना हुई। दूसरे प्रकार के लोक व्यापक नाना संबंधों के कल्याणकारी सौंदर्य की प्रतिष्ठा यहाँ नहीं हुई। यही कारण है कि इनकी भक्ति जो है रस भरी वाणी जैसी मंगल कारणी मानी गई। यानी और जब हम कृष्ण भक्ति को पढ़ेंगे तो वहाँ रस भरी वाणी जो है मंगल कारणी किसी जो है वैसी और किसी की नहीं है। आज राजा से रंक तक के घर में गोस्वामी जी का रामचरितमानस विराज रहा है और प्रत्येक प्रसंग पर इनकी चौपाइयाँ कही जाती है। तो इस तरीके से अपनी सगुणोपासना का निरूपण गोस्वामी जी जो है कई ढंग से करते हैं रामचरितमानस में। यहाँ पर देख सकते हैं नाम और रूप की बात करते हैं। नाम और रूप जो है दोनों को जो है ईश्वर की उपाधि कहकर जो है वो इसकी अभिव्यक्ति करते हैं कि नाम रूप दुई इस उपाधि अकथ अनादि सुसामुझ साधी नाम रूप गति अकथ कहानी समुझत सुखद न परति बखानी। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी प्रश्न आता है यहाँ से। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। दोहावली में जो है भक्ति की सुगमता बड़े ही मार्मिक ढंग से गोस्वामी जी जो है इस दोहे द्वारा करते हैं कि की तो ही लाग ही राम प्रिय की तु राम प्रिय होय तुई मह रुचे जो सुगम होय कीवे तुलसी तोय। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यह रामचरितमानस के जब उत्तर कांड में हम आते हैं तो उन्होंने ज्ञान की उपेक्षा भक्ति को कहीं जो है अधिक सुसाध्य और आसुफलदायिनी कहा। तो याद रखिएगा कि आचार्य शुक्ल ने उत्तर कांड में जो है ना ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को जो है ना भक्ति को अधिक महत्व देते हैं वहां पे कि रचना कौशल प्रबंध पटुता, ये भी प्रश्न है। रचना कौशल प्रबंध पटुता और सहिष्णुता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है। ये किसका कथन है? आचार्य शुक्ल का। पहली बात जिस पर ध्यान जाता है वह कथा काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण, यानी कथा काव्य या प्रबंध काव्य, याद रखिएगा दोनों एक ही है। कथा काव्य को ही प्रबंध काव्य कहा जाता है। के भीतर क्या क्या है शुक्ल जी देखते हैं यहाँ पे। इतिवृत्त वर्णन, वस्तु व्यापार वर्णन, भाव व्यंजना और संवाद, ये अवयव होते हैं। न तो अयोध्यापुरी की शोभा, बाल लीला, नखशिख, जनक की वाटिका, अभिषेकोत्सव इत्यादि के वर्णन बहुत लंबे होने पाए हैं। न पात्रों के संवाद, न प्रेम शोक आदि भावों की व्यंजना। कुल मिला के जो है ना इतिवृत्त की श्रृंखला भी कहीं से टूटती नहीं है, यानी एक दूसरे से श्रृंखलाबद्ध है। आप यहाँ देख सकते। दूसरी बात शुक्ल जी कहते हैं कि जो है कथा के जो है मार्मिक स्थलों की पहचान, अधिक विस्तार में हमें ऐसे ही प्रसंगों का जो है मिलता है जो मनुष्य मात्र के हृदय, यानी सीधी सी बात है ना कि मनुष्य मात्र के हृदय को स्पर्श करने वाले, यानी सीधे जो है ना जो है अगर आप पढ़ें तो सीधे आपके हृदय से ये संबंधित होंगे। जैसे जनक की वाटिका में राम सीता का परस्पर दर्शन, राम का वनगमन, दशरथ मरण, भरत की आत्मग्लानि, वन के मार्ग में स्त्री पुरुष की सहानुभूति और युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगना। ये ऐसे स्थल है जिस स्थलों की पहचान जो है आचार्य शुक्ल करते हैं और मार्मिक स्थल ये है।
तीसरी बात कहते हैं कि जो है प्रसंगानुकूल भाषा, रसों के अनुकूल कोमल कठोर पदों की योजना तो निर्दिष्ट रूढ़ ही है। उसके अतिरिक्त गोस्वामी इस बात का भी ध्यान रखा है किस स्थल पर जो है ना विद्वानों या शिक्षितों की संस्कृत मिश्रित भाषा रखनी है, किस स्तर पर, ये बहुत बड़ी बात है कि कहाँ पर जो है विद्वानों की भाषा यानी तत्सम, कहाँ पर तद्भव, ये सारी ठेठ, यानी घरेलू प्रसंग की जब समझकर कैकेयी और मंथरा का संवाद होता है तो क्या कहते हैं ठेठ बोली का प्रयोग कराते हैं। स्त्रियों में विशेष चलते प्रयोगों का व्यवहार किया है। अनुप्रास की ओर प्रवृत्ति से सब रचनाओं में समष्टि जो है स्पष्ट लक्षित होती है। चौथी बात ये करते हैं कि श्रृंगार के प्रति जो है ना शिष्ट मर्यादा, यानी ऐसा श्रृंगार जो मर्यादित हो और जो है मर्यादा के भीतर बहुत ही जो है व्यंजक वर्णन। ये बड़ी बात है कि जिस धूमधाम से मानस की प्रस्तावना चली है उसे देखते ही ग्रंथ के महत्व का आभास शुक्ल जी को मिल जाता है। उससे साफ जो है झलकता है कि तुलसीदास जी ने अपने ही एक दृष्टि रखने वाले भक्त न थे, बल्कि संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त। ये बड़ी बात है। जिस व्यक्त जगत के बीच उन्हें भगवान के रूप की कला का दर्शन करना था, पहले चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर उसके अनेक रूपात्मक स्वरूप को क्या होता है पहले वो सामने रखते, खुद सामने रखते हैं, फिर उसके भले बुरे पक्षों की विषमता जो है दिखाकर अपने मन में यह कहकर समाधान करते हैं क्या, सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। आगे करते हैं इसी प्रस्तावना के भीतर तुलसी ने अपनी उपासना के अनुकूल जो है विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, जैसे हमने कहा था ना कि आपको कहा था कि उन पर जो है विशिष्टाद्वैत और श्री संप्रदाय का प्रभाव क्या करके कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। जगत को केवल राम में न कहकर जो क्या कहते हैं सिया राम मैं कहा। ये बड़ी बात है। सीता जो है प्रकृति स्वरूपा है और जो है राम ब्रह्म है। प्रकृति क्या है, प्रकृति अचित पक्ष है, चित नहीं अचित, ब्रह्म जो है चित है। अतः परमार्थिक सत्ता जो है चिद विशिष्ट, यही विशिष्टाद्वैत है रामानुज का। यह स्पष्ट झलकता है। चित और अचित वस्तुतः एक ही है, इसका निर्देश उन्होंने गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन कहकर किया है। तो ये याद रखिएगा कि इस गिरा अर्थ जब ये इसके द्वारा इन्होंने जो है अपने काव्य में जो है विशिष्टाद्वैत को प्रमाणित करते हैं। रामचरितमानस के भीतर जो है कहीं कहीं घटनाओं के थोड़े से हेर फेर तथा जो है स्वकल्पित संवादों के समावेश के अतिरिक्त जो है अपनी ओर से छोटी मोटी घटनाओं या प्रसंगों की जो है नई कल्पना तुलसीदास ने ही की है। याद रखिए मानस में उनका ऐसा न करना तो उनके उद्देश्य के अनुसार जो है वो ठीक है। राम के प्रमाणिक चरित्र द्वारा वे जीवन भर बना रहने वाला प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे और काव्यों के समान जो है केवल अल्पस्थायी रसानुभूति जो है मात्र क्या नहीं मिलेगी। ये प्रसंग तो केवल तुलसी द्वारा कल्पित हैं, याद रखिएगा। यह धारणा जो है उन प्रसंगों का कोई स्थायी प्रभाव श्रोताओं में पाठकों पर न जमने देती। पर गीतावली तो प्रबंध काव्य न थी, उसमें तो सूर्य के अनुकरण वस्तु व्यापार वर्णन, यानी याद रखिएगा कि सूर्य के अनुकरण में वस्तु व्यापार वर्णन जो किस ग्रंथ में, तो गीतावली के आधार पर बहुत विस्तार है। उसके भीतर छोटे छोटे नूतन प्रसंगों की उद्भावना का पूरा अवकाश था। फिर भी कल्पित घटनात्मक प्रसंग नहीं पाए जाते, यानी कल्पित नहीं है। इससे यही प्रतीत होता है कि उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी। नए नए प्रसंगों की उद्भावना करनी, जो भी प्रसंग थे उसी के आधार पर वो आगे चलते हैं। उनकी कल्पना वस्तु स्थिति को ज्यों की त्यों जो है लेकर उसके मार्मिक स्वरूपों के उद्घाटन में प्रवृत्त होती थी। गोपियों को छकाने वाली कृष्ण लीला के अंतर्गत जो है ना जिन छोटी मोटी कथा के रूपों में कुछ दूर तक मनोरंजक और कुतूहलप्रद ढंग से चलने वाली नाना प्रसंगों की जो नवीन उद्भावना सूरसागर में पाई जाती है वह तुलसी के ग्रंथ में नहीं मिलती है। यह किसका कथन है? यह कथन है आचार्य शुक्ल का सूरदास के बारे में। सूरदास और तुलसीदास पर यह बड़ा जो है अंतर ये आचार्य शुक्ल जो है यहाँ प्रकट करते हैं।
मानस में तुलसी केवल कवि रूप में नहीं, उपदेशक के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। एक रूप उपदेशक हैं, शुक्ल जी खुद मानते हैं। उपदेश उन्होंने किसी न किसी पात्र के मुख से कराया है। इससे काव्य दृश्य यह कहा जा सकता है कि वे उपदेश पात्र के स्वभाव चित्रण के साधन रूप है। पर बात यह नहीं है, वे उपदेश के लिए है। तो स्वामी जी ने, ये सब पता ही है कि शुक्ल जी खुद ही जो 12 ग्रंथों की बात करते हैं, 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, 5 बड़े और 7 छोटे। अब यहाँ देखिए बड़े ग्रंथों की चर्चा, यहाँ आप देख लीजिए कि कौन कौन से बड़े ग्रंथ हैं, नोट कर लीजिएगा। दोहावली, कवित्र रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ये जो है 5 बड़े ग्रंथ, तथा जो है रामलला नहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली और रामज्ञा प्रश्नावली, ये 7 छोटे ग्रंथ। ये 7, 5, 12 की चर्चा शुक्ल जी करते हैं। पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने जो एक प्रसिद्ध भक्त और जो है रामायणी हो गए हैं, इन्हीं 12 ग्रंथों को गोस्वामी जी कृत माना है। पर शिव सिंह सरोज में जो है तो यही प्रमाणिक है, ये याद रखिएगा। ये और 10 और ग्रंथों के नाम जो है गिनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन से ग्रंथ हैं शिव सिंह सरोज में, जिसमें राम सतसई, संकट मोचन, हनुमान दुबाहुक, राम तलाका, छंदावली, छप्पय रामायण, कड़वा रामायण, मेला रामायण और कुंडलिया रामायण। इनमें से कई एक तो जो है जो सरोज वाले मिलते ही नहीं। हनुमान दुबाहुक जो है तो पंडित गुलाम द्विवेदी ने कवितावली के अंतर्गत ही लिया है, यानी कवितावली में हनुमान, याद रखिएगा। राम सतसई में जो है ना, राम सतसई में 700 से कुछ अधिक दोहे एक बार आया है, जिनमें से 150 के लगभग दोहावली के, यानी राम सतसई सीधे दोहावली से कनेक्ट कीजिएगा। अधिकांश उसमें कौतूहल वर्धक चातुर्य लिए हुए और उत्कृष्ट है। यद्यपि दोहावली में भी कुछ दोहे इस ढंग के, पर गोस्वामी जी ऐसे गंभीर, सहृदय और कला मर्मज्ञ महापुरुष के ऐसे पद्यों का इतना बड़ा ढेर लगाना समझ में नहीं आता, जो बाबा बेनी माधव दास के नाम पर प्रणीत चरित्र में भी राम सतसई का उल्लेख है। याद रखिएगा कि राम सतसई इसीलिए उस बार पूछा था क्योंकि जो है बेनी माधव दास के यहाँ भी जो है इसकी चर्चा है। सॉरी, कुछ ग्रंथों के निर्माण के संबंध में जो है ना, जो अनुश्रुतियाँ प्रसिद्ध है, उल्लेख भी यहाँ जरूरी वहाँ करते हैं, जिसमें वो बरवा रामायण गोस्वामी जी ने अपने स्नेहित खानखाना यानी रहीम के कहने पर उनका जो है बरवा नाम देते हैं, बरवे नाई का भेद को देखकर बनाया था। दूसरा याद रखना है कि कृष्ण गीतावली जो है वृंदावन की यात्रा के अवसर बनी, यानी ये याद रखिएगा कि वृंदावन की यात्रा के अवसर पे उन्होंने कौन सी रचना जो है रची थी, तो कृष्ण गीतावली। पर बाबा बेनी माधव दास जो है ना, गोसाई चरित्र के अनुसार राम गीतावली और कृष्ण गीतावली दोनों ग्रंथ जो है चित्रकूट में, तो याद रखिए दोनों भाई सामान्य रूप से शुक्ल जी क्या है वृंदावन की यात्रा के अवसर पे कृष्ण गीतावली, लेकिन गोसाई चरित्र बेनी माधव दास कहते हैं राम गीतावली दोनों जो है चित्रकूट में उस समय कुछ पीछे लिखे गए जब सूरदास जी उनसे मिलने वहां पर। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सूरदास से मिलने जब पहुंचे थे तो वो जो है कौन कौन से 2 ग्रंथ याद रखिएगा, राम गीतावली और कृष्ण गीतावली। मेन कृष्ण गीतावली कवितावली। गोस्वामी जी के एक मित्र पंडित गंगाराम ज्योतिषी काशी में प्रहलाद घाट पर रहते थे, और रामाज्ञा प्रश्न जो है ये भी याद रखना, ये भी महत्वपूर्ण है कि रामाज्ञा प्रश्न जो है किसके अनुरोध से जो है वो लिखा था, तो गोस्वामी जी ने पंडित गंगाराम ज्योतिषी जो काशी के प्रहलाद उनके कहने पे हनुमान बाहुक प्रसिद्ध है। हनुमान बाहुक क्यों? क्योंकि जो है बाहुओं से असह्य पीड़ा उठने के समय रचा गया था। विनय पत्रिका की, जहां तक विनय पत्रिका बनने का कारण कहा जाता है कि जब गोस्वामी जी ने काशी में राम भक्ति की गहरी धूम मचाई, तब जो है एक दिन जो है कलिकाल जो है तुलसीदास जी को प्रत्यक्ष आकर धमकाने लगा। उन्होंने राम के दरबार में रखने के लिए जो है यह पत्रिका या अर्जी लिखी। गोस्वामी जी की सर्वांगपूर्ण काव्य कुशलता का परिचय आरंभ से ही दिया जा चुका है। उनकी देखिए याद रखिएगा, साहित्य मर्मज्ञता, भावुकता और गंभीरता के संबंध में इतना और जान लेना भी आवश्यक है कि उन्होंने स्वनान्यपूर्ण का बद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में फंसे। अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंगों से की कि वे सर्वत्र भावों या तथ्यों की व्यंजना को प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं, अपनी अलग चमक दमक दिखाते हुए नहीं। कहीं कहीं लंबे लंबे जो है आपको सांग रूपक मिलेंगे बांधने का। उन्होंने एक भद्दी परंपरा का अनुसरण किया
दोहावली के कुछ दोहों के अतिरिक्त और सर्वत्र भाषा का प्रयोग उन्होंने भावों और विचारों को यानी भाव और विचार के अनुरूप जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, कारीगरी दिखाने के लिए नहीं। ये याद रखिएगा, ये शुक्ल जी का कथन है। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि नहीं। भाषा की सफाई की बात शुक्ल जी कहते हैं इनके बारे में। सूरदास में ऐसे वाक्य मिलते हैं, सूरदास में, जो विचारधारा आगे बढ़ाने में कुछ भी योग देते नहीं जान पाए जाते, केवल पाद पुत्यर्थ ही लाए हुए जान पड़ते। इसी प्रकार तुकांत के लिए जो है ना शब्द भी तोड़े गए। पर गोस्वामी जी की काव्य रचना शुक्ल जी के शब्दों में अत्यंत प्रौढ़ और सुव्यवस्थित है। एक भी शब्द यहाँ फालतू नहीं मिलेंगे। खेद है कि भाषा की यह सफाई पीछे होने वाले बहुत कम कवियों में रह गई। भाषा की सफाई की बात शुक्ल जी कहते हैं तुलसी के बारे में। सब रसों की सम्यक व्यंजना उन्होंने की, पर मर्यादा का उल्लंघन कहीं नहीं किया है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, ऐसा प्रेम, ऐसा श्रृंगार गोस्वामी जी का है। हमने संकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। तो यह प्रश्न भी बनता है यहाँ पे जो है, आप देख सकते हैं कि तुलसीदास के बारे में आचार्य शुक्ल के इतिहास के अनुरूप जो है हमने पूरी बात जो है पढ़ी। अगर अच्छा लगे तो आप जो है अपनी बात जरूर रखिएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।